बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास फिज़िक्स का नया चैप्टर नंबर 11 ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था वो भी हीट के रिलेटेड था और ये चैप्टर भी हीट के मतलब है। लेकिन इन दोनों चैप्टर में बुनियादी फ़र्क क्या है? प्रीवियस चैप्टर में बेटा आपने ये सीखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपने देखा था कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन पैदा होता है, उसके इफ़ेक्ट्स को आपने स्टडी किया था। ठीक है, उसका टेम्परेचर जब वो चेंज होता है उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है। क्लियर। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपने क्या सीखना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो हीट किस तरह से ट्रैवल करती है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कितने तरीक़ों से वो ट्रांसफ़र होती है, ये हमने मेन जो मौजू है इस चैप्टर का वो ये है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हीट ट्रांसफ़र इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। अब जो हीट का ट्रांसफ़र होना है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है, एक बहुत ही बुनियादी जुज़ है। अब कैसे ये बहुत ही बुनियादी जुज़ है उसको अब थोड़ी सी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सन वार्मिंग द अर्थ, सन इतनी दूर है और वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर हमारी अर्थ तक पहुँचती है और जिससे हमारी अर्थ क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अगली एग्जांपल है अ हॉट कप ऑफ टी। एक चाय का कप है, गर्म जब वो चाय का कप है और आपने इसको ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है बच्चों, तो आप देखते हैं कि वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। वो क्यों ठंडा होता है? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, कि कप की जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही होती है बार बार, जिस वजह से वो कप थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है अ मेटल रॉड हीटिंग व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लेम। कि अगर एक मेटल रॉड है और उसको हमने ऐसे फ्लेम पे रखा हुआ है, आप इसका एक सिरा गर्म करते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि वो पूरे का पूरा जो रॉड है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ? अगेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द रॉड, हीट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। क्लियर। उसके बाद अगली एग्जाम्पल में लिखी है स्टोव हीट्स द पॉट। आप चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन को रखते हैं, जैसे रोटियां जो बनाने वाला तवा होता है, आप उसको अगर प्लेस करते हैं तो क्या हो, देखते हैं कि कुछ देर बाद वो पूरे का पूरा जो तवा है वो गर्म हो जाता है। वो क्यों गर्म हुआ? अगेन आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी उस पूरे मटेरियल के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिस वजह से वो पूरे का पूरा जो तवा है बेटा वो क्या हो गया, गर्म हो गया। अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इन तमाम एग्जाम्पल से आपने ये अंदाजा लगाया, और भी बेशुमार एग्जाम्पल हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि ये तमाम एग्जाम्पल से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस तरह से जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जुज़ है, एक फंडामेंटल पार्ट है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट आगे सुनिएगा। अब जो हीट एनर्जी है ये ट्रांसफ़र कब होती है, वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी वो कंडीशंस हैं जिनके तहत जो हीट एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। तो बेटा दो मेन कंडीशंस होती हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि बेटा देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर शुड बी अ थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हीट को ट्रांसफ़र करवाना है, जैसे कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक T1 टेम्परेचर पर है और एक T2 टेम्परेचर पर है। तो T1 फर्ज करें हाई टेम्परेचर है और T2 लो टेम्परेचर है। इसका मतलब इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो पहली शर्त क्या है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। तो यस, ये जिन दो बॉडीज़ के दरमियान हीट का ट्रांसफ़र हमने करवाना चाहते हैं, उन दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर में डिफरेंस है। ठीक हो गया। दूसरी शर्त क्या है कि वो दोनों बॉडीज़, देयर शुड बी अ थर्मल कॉन्टैक्ट, कि जिन दो बॉडीज़ के दरमियान आपने हीट को बेटा ट्रांसफ़र करवाना है वो दोनों आपस में थर्मली कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। जैसे अगर इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान हीट को आपने ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें इन दोनों को आपस में टच करवाना होगा, इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट करवाना होगा। और ये जो कॉन्टैक्ट हुई हैं, आपस में टच हुई हैं, इस कॉन्टैक्ट को बेटा हम नाम देंगे थर्मल कॉन्टैक्ट।
ठीक है। तो थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज जब आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो इस कॉन्टैक्ट को बेटा हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। तो ये दो मेन बेसिक कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द फ्लो ऑफ हीट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। ओके, ये बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा, अब जब बेटा दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं तो हीट ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा जी, अब हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? ठीक है, हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? तो आंसर ये है जब तक ये पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। इस बात को जरा ऐसे समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों यहां पर ये दो कंटेनर हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास कंटेनर एक है और ये हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है। ओके, अब एक में पानी ज्यादा मिकदार में है और एक में जो पानी है वो बहुत ही कम मिकदार में है या है ही नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने पानी का ट्रांसफर करवाना है, तो पानी का ट्रांसफर करवाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को एक पाइप की मदद से बेटा जोड़ दिया। जब इन दोनों को पाइप की मदद से जोड़ा तो आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ शुरू होगा? आप देख सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो होगा, यानी कि जिस कंटेनर में पानी का लेवल ज्यादा है वहां से पानी फ्लो होगा, किस तरफ जाएगा? लो पोटेंशियल वाली साइड पे, जिसमें पानी का जो पोटेंशियल है, पानी का लेवल कम है, तो पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब पानी कब तक फ्लो होता रहेगा? तो आंसर है जब तक दोनों कंटेनर्स में पानी का जो लेवल है वो कैसा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा। जो ही लेवल दोनों का बराबर हो जाएगा फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसी एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए ट्रांसफर ऑफ हीट को आप जरा समझते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ हीट भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर शो करता है कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। कब तक हीट ट्रांसफर जब वो होती रहेगी? तो आंसर है जब तक इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम ना मिल जाए, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तो पानी फ्लो होता रहेगा। दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो सेम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हीट का जो ट्रांसफर है बच्चे वो क्या होगा? फ्लो होता रहेगा। जो ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी। हम ये कहेंगे कि ये अब ये जो सिस्टम है ये अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है और इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो नोट के तौर पर मैंने ये बात लिखी थी कि हीट एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर्स, हीट एनर्जी जब वो मुसलसल ट्रांसफर होती रहती है अनटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक के थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता हीट का जो फ्लो है, जो ट्रांसफर है बेटा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता रहेगा। बिल्कुल ये वाली एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इट इज अ स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट होती है इन विच ईच पार्ट ऑफ दिस सिस्टम गेट सेम टेम्परेचर। ठीक है जी, एक ऐसी स्टेट आ जाती है, हीट फ्लो होते होते एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसी स्टेट आएगी कि जब दोनों बॉडीज का, इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। एंड नो लॉन्गर एक्सचेंज ऑफ नेट हीट, और फिर हीट का जो एक्सचेंज है वो बंद हो जाएगा, हीट एक्सचेंज होना रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है ताकि जब हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे चैप्टर में तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो पहले आपको इन टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप जब वो आगे आने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको समझ पाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक बेटा स्टार्ट होता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कितने तरीके हैं जिससे हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकती है। सबसे पहला एमसीक्यूज आपका ये बन गया। ठीक है जी, तो कितने तरीकों से हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? तो बेटा आंसर है 3 तरीके हैं, 3 मोड्स हैं जिससे हीट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा सकती है। पहला मेथड है वो कहलाता है बेटा कंडक्शन। ठीक है, और दूसरा मेथड बेटा कहलाता है कन्वेक्शन, और बेटा तीसरा जो मेथड है वो कहलाता है रेडिएशन। अब ये तीनों
तरीके हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। ये बात ध्यान रखिए, मोड्स हम पढ़ने वाले हैं, तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफर होगी। अब जो कंडक्शन का जो तरीका है बेटा, यानी कि कंडक्शन एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ सॉलिड में पाया जाएगा। मींस कि जब सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही होगी तो वो जिस तरीके से ट्रांसफर हो रही होगी उस तरीके को हम क्या नाम देंगे, कंडक्शन का नाम देंगे। हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शन जो है ये फ्लूइड्स में होगी। फ्लूइड्स बोले तो लिक्विड और गैस, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस में जब हीट फ्लो होगी तो वो जिस प्रोसेस से हीट फ्लो होगी हम उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे कि भाई यहाँ पर कन्वेक्शन हो रही है, कन्वेक्शन के जरिए से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो गया। तो तीसरा मेथड बेटा होता है रेडिएशन। ये वेव्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है। तो यूं 3 तरीके हैं बच्चों हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड कौन सा है जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इन तीनों में से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से विच इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो द आंसर इज रेडिएशन। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। यस, रेडिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे हीट जब वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड से, फास्टेस्ट जब वो स्पीड से जब वो क्या करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर होती है। ये एमसीक्यूज बना लीजिएगा लाजमी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये 3 तरीकों में से सबसे जो पहला तरीका है कंडक्शन, अब हम उसको डिटेल से थोड़ा सा समझने वाले हैं कि कंडक्शन क्या होती है और इस मेथड से हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो कंडक्शन क्या होती है, उसके लिए फर्ज करें ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस किस में होता है, सॉलिड्स में। तो हमने एक सॉलिड, एक मेटेलिक रॉड हमने यहाँ पे फर्ज कर ली है। अब ये जो मेटल है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और हर पार्टिकल जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या करता रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो वाइब्रेट करता रहता है अपनी ही जगह पर रहते हुए। अच्छा, अब जब बेटा हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हमने ये हीट प्रोवाइड की, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे इसके एक एंड को हमने गर्म करना शुरू किया। अब इसके एक एंड पे फर्ज करें ये वाला पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है, हमने इसको गर्म करना शुरू किया। अब जब पहले पार्टिकल को बेटा हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है इसकी वाइब्रेशन मोशन में इजाफा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायलेंटली ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा जब हम इसको एक्सटर्नली बाहर से इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसकी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब जब ये वाइब्रेट करेगा, जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, तो ये साथ वाले पार्टिकल के साथ भी क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। जब ये साथ वाले पार्टिकल के साथ बेटा कोलाइड करेगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस पार्टिकल, ठीक है। तो जब ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल इस लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करते वक्त क्या होगा, ये कुछ अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। कुछ हीट एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। जब ये इसको ट्रांसफर करेगा तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो भी पहले वाले पार्टिकल की तरह क्या करना शुरू कर देगा, वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब ये दूसरे वाला पार्टिकल बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो ये पार्टिकल तीसरे पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो जब दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो ये जब तीसरे पार्टिकल के साथ बार बार टकराएगा तो टकराते वक्त ये सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, जिससे तीसरे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब तीसरे पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो तीसरा पार्टिकल अगेन पहले पार्टिकल की तरह वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ज्यादा जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जब ये जोर से वाइब्रेट करेगा तो ये चौथे पार्टिकल के साथ जाके क्या करेगा, कोलाइड करना शुरू करेगा। तो जब ये चौथे पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करेगा तो अगेन चौथा जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भी वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी जोर से वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो यूं हर एक पार्टिकल अपने नेबर पार्टिकल के साथ जब वो कोलाइड करता चला जाएगा और कोलाइड करते करते वो अपनी एनर्जी साथ वाले को ट्रांसफर करता चला जाएगा, जिससे वो एनर्जी ट्रांसफर होते 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 उस रॉड के दूसरे एंड तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी।
और हमने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है। तो हम जब देखते हैं कि कुछ देर बाद ये पूरे का पूरा जो रोड है वो गर्म हो जाता है। तो अब ये पूरे का पूरा रोड कैसे गर्म हुआ? तो ये जिस प्रोसेस से गर्म हुआ, इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं कंडक्शन। ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि एक पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर कर देता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, एंड सो ऑन। क्लियर? तो यूं पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर वो जो एनर्जी है वो फैल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और वो पूरे का पूरा मटेरियल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है। तो चूल्हे के ऊपर आपने तवा रखा हुआ था, तो तवे को आप उसके सेंटर से हीट कर रहे थे, तो लेकिन वो जो तवा है, क्योंकि वो हर तरफ उसके पार्टिकल बिखरे हुए हैं, तो जब हर तरफ उसके पार्टिकल बिखरे हुए हैं तो हर तरफ वाइब्रेशंस होंगी, और उन वाइब्रेशन से वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को टकराएगा, और टकराते वक्त वो क्या करते चले जाएंगे? एनर्जी जब वो ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो यूं वो पूरे का पूरा बर्तन, वो पूरे का पूरा जो तवा है बेटा, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये जिस प्रोसेस से गर्म हो रहा है, जिस प्रोसेस से वो ये हीट पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर फैल रही है, ट्रांसफर हो रही है बेटा, इसी को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो कंडक्शन क्या होती है? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कंडक्शन जब हो रही होती है तो क्या ये वाला पार्टिकल, क्या ये पार्टिकल इटसेल्फ यहां से उठकर यहां पर आया है एनर्जी को पहुंचाने के लिए? तो आंसर है नो। ये अपनी ही जगह पर रहते हुए जस्ट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, ये यहां से उठकर यहां नहीं जा रहा। तो यह भी याद रखिएगा कि कंडक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। ठीक है। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन का नाम देते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक्चुअली इधर मूव करके नहीं जाते हैं, वो जस्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, और वाइब्रेशन के दौरान वो एनर्जी ट्रांसफर करते चले जाते हैं, और एनर्जी पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर जब वो फैल जाती है। और इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। ठीक है जी। It happens when fast moving hotter particles collide with slow moving particles transfer their kinetic energy। ठीक है, ये बात हमने पहले पढ़ ली है कि यहाँ पे जो हॉटर पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो कूलर पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी उसके साथ बार बार क्या करता है? टकराता है। तो टकराते वक्त वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, ये दूसरा फिर तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड सो ऑन। ठीक हो गया बच्चों? अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड, ये आपकी बुक में सब हेडिंग बनी हुई है। इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये सारी वही बातें हैं जो मैंने ऊपर बयान कर दी आपको डेफिनेशन समझाते वक्त। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। व्हेन वन एंड ऑफ सॉलिड इज हीटेड पार्टिकल्स एट द एंड बिगन टू वाइब्रेट मोर वायलेंटली। ठीक है, जब हम एक सिरा इस रॉड का गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ जोर जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी ये वाइब्रेशन जो है, दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद नियर बाय एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये वो वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल्स को क्या करते हैं? जब वो टकराव करते हैं, जिससे ट्रांसफरिंग सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, जिनसे उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जब वो दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल को जब वो ट्रांसफर हो जाती है। दिस प्रोसेस काजेज द नेबरिंग पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली एंड इन टर्न पास सम ऑफ देयर एनर्जी टू अदर सराउंडिंग पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो फिर वो दूसरे जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो कोलिजन होता रहता है, जिससे जो एनर्जी है वो पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर जब वो क्या हो जाती है? फैल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो हीट ट्रांसफर ये जो हुई है, ये जिस मेथड से हुई है उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में, इस मेथड को बेटा हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अब इसी कंडक्शन को फील करवाता हूं मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिससे आपको कंडक्शन का एक बहुत ही अच्छा सा फील आने वाला है। तो चलिए उस वीडियो को जरा आप देखते हैं।
जी प्यारे बच्चों, आपने वीडियो जब वो देखी और उस वीडियो के अंदर आपने देखा कि मैंने एक नाइफ लिया हुआ था, छुरी थी मेरे पास। उस छुरी के ऊपर मैंने 3 कॉइन्स रखे हुए थे। ठीक है जी, ये इस तरह से मैंने ये छुरी ली हुई थी और छुरी के ऊपर ये 3 कॉइन्स रखे हुए थे। जब वो चस्पा किए हुए थे किसके साथ? वैक्स के साथ। ठीक है जी, वैक्स के साथ मैंने इन तीनों को यहाँ पे चिपकाया हुआ था और एक एंड पर मैंने कैंडल को रख दिया था। अब जब कैंडल को मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ तो कैंडल जब वो हीट एनर्जी जब वो इस मेटल पार्ट को प्रोवाइड करती है और जब ये मेटल को हीट एनर्जी मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन होता है। तो एनर्जी क्या होगी बेटा? ट्रांसफर होगी। जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी तो ये जो पहला कॉइन है जो कि वैक्स के साथ जो वो इसके साथ वैक्स की मदद से इस मेटल के साथ चिपका हुआ था, तो वो सारी की सारी जो वैक्स है वो हीट एनर्जी की मदद से क्या हो जाती है? पिघल जाती है, जिस वजह से जो कॉइन है ये बेटा नीचे गिर जाता है। फिर अगला जो कॉइन है वो नीचे क्यों गिरा? इसका मतलब कि जो हीट है वो दूसरे कॉइन तक पहुंची और दूसरे कॉइन की वैक्स को भी उसने मेल्ट करवा कर दूसरे कॉइन को नीचे गिरा दिया। फिर देखा कि तीसरा जो कॉइन है वो भी नीचे गिर जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये साबित कर सकते हैं और आपने ये सीखा और ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि कैसे जो हीट है बेटा वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है और ये जिस मेथड से जा रही थी, और इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? ओके जी। उसके बाद लास्ट जो आखिरी जो बात है इस टॉपिक में, एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर जो कि आपको याद रख लेना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स? अब यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि मेटल के अंदर ज्यादा तेजी के साथ जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर हीट जब वो ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखें बेटा, जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मटीरियल। तो मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जब वो फ्रीली आजादाना घूम रहे होते हैं। ठीक है, दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज टू द कूलर एरियाज। तो जब ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन फ्रीली तेजी से मूव कर रहे होते हैं तो ये गर्म हिस्से से एनर्जी जब वो लेकर ठंडे हिस्से तक पहुंचाते रहते हैं फास्ट। ठीक है, तो जितना तेजी से ये मूव करते हैं और मूव करके ये गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ एनर्जी को ले जाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उस पूरी की पूरी मेटल के अंदर जो हीट का जो ट्रांसफर है वो बड़ी जल्दी हो जाता है, क्विक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो पाएगा। इसलिए मेटल्स में जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी जब वो फ्लो कर जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है जी, सो दैट इज वाई, यही वजह है हीट मूव्स मोर रैपिडली इन मेटल्स देन नॉन मेटल्स। यही वजह है कि मेटल्स के अंदर एनर्जी जल्दी से फ्लो कर जाती है जबकि नॉन मेटल्स के अंदर एनर्जी जल्दी से फ्लो नहीं करती है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऊपर भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर छुरी को पकड़ा हुआ था और एक जगह से मैं इसको गर्म कर रहा था, तो हीट तो पूरे के पूरी इस मेटल के अंदर फैल गई थी, लेकिन मैंने जब इसको पकड़ा हुआ था तो मेरे हाथ पे क्यों वो हीट महसूस नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये जो मेटल रॉड है इसके ऊपर मैंने ये नॉन मेटल, जब वो इसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ है जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। जब ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो वो मेरे हाथ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जितने भी आप बर्तन देखते हो, घरों में खाने पकाने के बर्तन होते हैं, आप तवे की एग्जांपल ले लें, प्रेशर कुकर की एग्जांपल आप ले लें, और भी जितने भी खाने पकाने के बर्तन होते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि उनके जो हैंडल्स होते हैं या तो वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। क्यों? लकड़ी हो या प्लास्टिक हो, ये दोनों क्या है? नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल्स जो है वो क्या होती हैं? हीट को फ्लो नहीं करने देती हैं। इसलिए हैंडल जितने भी होते हैं खाना पकाने के बर्तनों के, वो सारे के सारे नॉन मेटल से बनाए जाते हैं ताकि हीट का जो ट्रांसफर है बच्चों वो ना हो पाए। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक जिसमें आपने ये सीखा कि कंडक्शन क्या होती है और जो कंडक्शन है उसकी मदद से हीट जब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। तो इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर खत्म होता है।